इंग्लैंड के खिलाफ मिली करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट में ऐसा भूचाल आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस टीम पर करोड़ों भारतीयों को गर्व था, वही टीम मैदान पर पूरी तरह बिखरती हुई दिखाई दी। हार सिर्फ एक मैच की नहीं थी, बल्कि सवाल टीम के भविष्य, खिलाड़ियों की फॉर्म और चयनकर्ताओं की रणनीति पर भी खड़े हो गए। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के गलियारों तक सिर्फ एक ही चर्चा शुरू हो गई। क्या अब भारतीय टीम में बड़ा बदलाव होने वाला है? इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंदर लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक चयन समिति ने कई घंटों तक खिलाड़ियों के प्रदर्शन, फिटनेस और आने वाले कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की। हर खिलाड़ी का रिकॉर्ड दोबारा देखा गया। पिछले कुछ महीनों का प्रदर्शन खंगाला गया और उसके बाद जो फैसला लिया गया उसने हर किसी को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि जिम्बाब्वे दौरे के लिए एक बिल्कुल नई सोच के साथ टीम तैयार की गई है। इस टीम में कुछ ऐसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके अपनी दावेदारी मजबूत की थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बड़े नाम भी बाहर कर दिए गए जिनके बारे में शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे खिलाड़ी की हो रही है जिसे हाल ही में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब अचानक उसका नाम टीम से गायब है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में तस्वीर पूरी तरह बदल गई? क्या खराब प्रदर्शन इसकी वजह बना या फिर चयनकर्ताओं की कोई नई रणनीति है? यही सवाल इस वक्त हर क्रिकेट प्रेमी के मन में घूम रहा है। दूसरी तरफ एक अनुभवी खिलाड़ी की वापसी ने फैंस के बीच उत्साह की लहर पैदा कर दी है। लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और अब एक बार फिर राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनने का मौका मिला है। चयनकर्ताओं का मानना है कि युवा खिलाड़ियों के साथ अनुभव का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है और यही सोच इस नई टीम में साफ दिखाई देती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुनी गई टीम में किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, किन दिग्गजों का पत्ता कटा है, किस खिलाड़ी की शानदार वापसी हुई है और आखिर क्यों यह टीम भारतीय क्रिकेट के भविष्य की सबसे बड़ी झलक मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस टीवी सीरीज की पूरी जानकारी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जाने वाली यह सीरीज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होगी। 3 मुकाबलों की श्रृंखला का पहला मैच 23 जुलाई 2026 को खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 25 जुलाई और तीसरा तथा अंतिम मैच 26 जुलाई को इसी मैदान पर आयोजित होगा। भारतीय समय अनुसार सभी मुकाबले शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। हरारे की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों की मदद करती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिन गेंदबाजों का प्रभाव बढ़ने लगता है। दूसरी पारी में ओस भी अहम भूमिका निभा सकती है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग मिलती है, जबकि बीच के ओवरों में स्पिनर मैच का रुख बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर टीम में कौन कौन शामिल है? किन खिलाड़ियों को चयनकर्ताओं ने भविष्य का सितारा मानते हुए मौका दिया है और कौन से बड़े नाम इस बार टीम से बाहर रह गए हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जिन खिलाड़ियों के नाम सामने आने वाले हैं उनमें कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी एंट्री ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। दोस्तों, अब वो पल आ चुका है जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर चयनकर्ताओं ने किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और किन बड़े नामों को इस बार टीम से बाहर बैठना पड़ेगा? आइए एक एक खिलाड़ी के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके कंधों पर इस युवा टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम की कमान इस बार श्रेयस अय्यर के हाथों में दी गई है। पिछले कुछ समय में श्रेयस ने घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने चयनकर्ताओं का भरोसा एक बार फिर जीत लिया। चोटों और आलोचनाओं से लड़ते हुए उन्होंने शानदार वापसी की और अब उन्हें इस युवा टीम का नेतृत्व करने का मौका मिला है। उनकी बल्लेबाजी में संयम भी है और जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज भी। यही वजह है कि बोर्ड ने उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी। अब बात करते हैं उस नाम की जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से लगातार हो रही है। बिहार से निकलकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले वैभव सूर्यवंशी को भी इस टीम में जगह मिली है। कम उम्र में जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ निडर बल्लेबाजी की है, उसने उन्हें भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा बना दिया है। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास है। वह किसी भी परिस्थिति में बिना दबाव के अपने शॉट खेलना जानते हैं और यही बात उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाती है। तीसरे बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल हैं तिलक वर्मा। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वे लंबे समय तक भारतीय टीम की रीढ़ बन सकते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने का फायदा उन्हें मिलता है और स्पिन के खिलाफ उनका खेल बेहद शानदार माना जाता है।
मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहकर बड़ी पारी खेलने की उनकी क्षमता टीम के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसने कई बार आखिरी ओवरों में मैच का पूरा रुख बदल दिया। रिंकू सिंह एक बार फिर टीम का हिस्सा हैं। जब भी भारतीय टीम को तेज रन बनाने की जरूरत पड़ती है, रिंकू का नाम सबसे पहले याद आता है। उनकी फिनिशिंग क्षमता ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन टी20 बल्लेबाजों की सूची में शामिल कर दिया है। चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि जिम्बाब्वे दौरे पर भी वो अपने उसी अंदाज में नजर आएंगे। अब बात करते हैं विकेट कीपिंग विभाग की। इस बार टीम में पहले विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन को मौका मिला है। लंबे समय बाद टीम में वापसी करने वाले ईशान के लिए यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनके पास विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट के पीछे शानदार फुर्ती भी है। यदि वह इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले बड़े टूर्नामेंटों के लिए भी उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। दूसरे विकेट कीपर के रूप में प्रभसिमरन सिंह को शामिल किया गया है। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले प्रभसिमरन ने अपनी प्रतिभा से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। शुरुआती ओवरों में तेज रन बनाने की उनकी क्षमता टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिला सकती है। अब बारी है ऑलराउंडर्स की, जो किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। सबसे पहले नाम आता है अभिषेक शर्मा का। बाएं हाथ की विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी स्पिन गेंदबाजी उन्हें बेहद खास खिलाड़ी बनाती है। अगर उनका बल्ला चल गया तो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। इसके बाद टीम में शामिल है शिवम दुबे। पिछले कुछ समय में उन्होंने बड़े बड़े छक्के लगाकर अपनी पहचान बनाई है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आक्रामक अंदाज विपक्षी कप्तानों के लिए हमेशा परेशानी बन जाता है। जरूरत पड़ने पर वो मध्यम गति की गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त विकल्प मिल जाता है। इसके अलावा टीम में युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे और हर्ष दुबे को भी मौका दिया गया है। दोनों खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और चयनकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। आखिर गेंदबाजी आक्रमण में किन खिलाड़ियों को जगह मिली है? कौन संभालेगा नई गेंद की जिम्मेदारी? कौन करेगा डेथ ओवरों में गेंदबाजी? और आखिर वे 3 बड़े नाम कौन हैं जिन्हें इस बार टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां हम पूरी गेंदबाजी यूनिट और टीम से बाहर हुए खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब बारी है उस विभाग की जो किसी भी टी20 मुकाबले में जीत और हार का सबसे बड़ा फैसला करता है, गेंदबाजी आक्रमण। चयनकर्ताओं ने इस बार अनुभव और युवा जोश का ऐसा मिश्रण तैयार किया है जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को चुनौती देने की क्षमता रखता है। सबसे पहले बात करते हैं रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी फिरकी से दुनिया के कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनकी गुगली, कैरम बॉल और अलग अलग गति से फेंकी गई गेंदें बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किल साबित होती हैं। हरारे की पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद देती है, इसीलिए इस दौरे पर वरुण से टीम को काफी उम्मीदें रहेंगी। तेज गेंदबाजी विभाग में सबसे पहले नाम आता है प्रिंस यादव का। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले इस युवा गेंदबाज ने अपनी रफ्तार और स्विंग से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। नई गेंद से विकेट निकालने की उनकी क्षमता उन्हें इस टीम का अहम हिस्सा बनाती है। अगर उन्हें सही शुरुआत मिलती है तो वे विपक्षी बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बना सकते हैं। इसके बाद टीम में शामिल है यश ठाकुर। डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों के लिए पहचाने जाने वाले यश ने पिछले कुछ समय में खुद को एक भरोसेमंद गेंदबाज के रूप में साबित किया है। कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर गेंदबाजी करना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसकी वापसी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की जान जसप्रीत बुमराह एक बार फिर टीम का हिस्सा हैं। उनकी मौजूदगी से पूरी गेंदबाजी इकाई को मजबूती मिलती है। नई गेंद हो या आखिरी ओवर, बुमराह हर परिस्थिति में विकेट निकालने का दम रखते हैं। उनके अनुभव का फायदा इस युवा टीम को निश्चित रूप से मिलेगा। तेज गेंदबाजी की सूची में आखिरी नाम है मयंक यादव। अपनी तेज रफ्तार से बल्लेबाजों के बीच डर पैदा करने वाले मयंक ने फिटनेस हासिल करने के बाद शानदार वापसी की है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। यदि वे अपनी लय में रहे तो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना आसान नहीं होगा। अब बात उसे मुद्दे की जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा चर्चा पैदा कर दी है। आखिर किन खिलाड़ियों को इस बार टीम से बाहर रखा गया? चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दिया है कि अब टीम में जगह सिर्फ नाम से नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी। लगातार खराब फॉर्म, फिटनेस और टीम के संतुलन को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले लिए गए। यही वजह है कि इस बार कई चर्चित चेहरों को मौका नहीं मिला। हालांकि बोर्ड की ओर से यही संदेश दिया गया है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए भारतीय टीम के दरवाजे बंद नहीं है। जो भी खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और आने वाली प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसके लिए वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। इसीलिए बाहर हुए खिलाड़ियों के पास भी खुद को साबित करने का पूरा मौका रहेगा।
अगर पूरी टीम पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि चयनकर्ताओं ने भविष्य को ध्यान में रखकर यह स्क्वाड तैयार किया है। युवा खिलाड़ियों को जिम्मेदारी दी गई है, अनुभवी खिलाड़ियों को मार्गदर्शन के लिए रखा गया है और टीम में संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई है।